सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। स्वामी को लेकर पत्रकारिता पर आवाज उंगली उठ गया। महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत उन्हें वहां पर उनके हाउस अरेस्ट वाली बात से लेकर उन्हें जुडिशियरी कस्टडी में लिया गया। किस तरीके से आप इस प्रकरण को देखते हैं? लोगों का आरोप है कि अर्नब गोस्वामी बीजेपी का पत्रकार है, क्या ऐसा सत्यता है क्या? कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति कोई व्यक्ति या कोई पत्रकार अपना प्रकट करता है, और ये हमारा सौभाग्य है कि अगर कोई विपक्षी दल ऐसा कहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का है, तो एक तरह से वो हमको प्रमाणित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं या भारतीय जनता पार्टी जो एक दल है वो राष्ट्रीयता को प्रस्तुत करती है, राष्ट्र को प्राथमिकता देती है, ना कि स्वयं को। और ये हमला जो है यह अर्नब गोस्वामी जी पे हमला नहीं है, ये उन तमाम राष्ट्रवादी पत्रकारों पर हमला है। सच को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कहना नहीं चाहता, इसी की धारा 178 में यह है कि अगर कोई केस बंद कर दिया गया है और राज्य सरकार या विधानसभा उसको पुनः खोलना चाहती है, तो माननीय न्यायालय को वो वहाँ के वो सूचित करेगी और उस व्यक्ति के खिलाफ पूरा सबूत देगी और वारंट की मांग कर। बाला साहब ठाकरे जी स्वयं एक पत्रकार थे, एक कार्टूनिस्ट थे। उनका पुत्र आज महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर है, उद्धव जी। और मैं ये कहना नहीं चाहता लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि वो क्या कहते हैं उसको, हिटलर शाही चला रहे हैं वहाँ। हमारे साथ थे या नहीं थे, हम आज पर वार्ता कर रहे हैं। आज जो देश में हो रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सभी लोग गलत हैं। वो तो ऐसे तमाम पत्रकारों को भी सामने आना चाहिए, देश के लोगों को भी सामने आना चाहिए। ये सिर्फ एक अर्नब गोस्वामी की बात नहीं है, ये राष्ट्रीयता की बात है। गोस्वामी की गलती कहीं नहीं रही क्या? हाँ, गलती कैसे नहीं है? गलती उनकी है कि जब 370 धारा कांग्रेस के कुछ मनु संघवी जी या कपिल सिब्बल जी कहते हैं कि कश्मीर में 370 धारा पुनः लगाई जाए, तो अर्नब गोस्वामी जी उनको गलत ठहराते हैं। उनको कहते हैं कि आप गलत कह रहे हैं और कश्मीर में तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। जब अलगाववादियों का वो केस लड़ते हैं कोर्ट में और रात को जब हाई कोर्ट खुलता है तो ये लोग जाके उसकी पैरवी करती हैं। जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगते हैं, तब ये लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। तब अर्नब गोस्वामी देश की जनता को और विदेशों में ये बात पहुंचाते हैं कि नहीं, आप लोग गलत नारा लगा रहे हो, उनका विरोध करते हैं। यही बात दिल्ली के लोग सोचते, यही लोग राजस्थान के लोग सोचते। आज महाराष्ट्र में, बिहार में, पटना में, देश के विभिन्न राज्यों में और जिलों में अर्नब गोस्वामी जी के लिए धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं। बड़े बड़े नेता, अभिनेता और पता नहीं कौन कौन से लोगों के नाम सामने आ रहे थे। सीबीआई की जांच की मांग करते करते अर्नब गोस्वामी जी ने अपने चैनल के माध्यम से सीबीआई की जांच हो गई है। तो उन सब मामलों को डाइवर्ट करने के लिए आज अर्नब गोस्वामी जी की आवाज़ को दबाने का प्रयास कि तुम चुप हो जाओ। हाँ, सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। अंततः सच सामने आएगा और ये देश और जनता के बीच में अर्नब गोस्वामी जैसे कितने पत्रकार और जन्म लेंगे इस कहानी के बाद, और सच्ची पत्रकारिता कर कर और इस देश की रक्षा करने का काम करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाने वाला है, राज्य सरकार को लगाना भी चाहिए। और मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय कैबिनेट के तमाम नेताओं को कि माननीय, अब मौका आ गया है, देश की जनता भी चाहती है, जिस तरह घोषित आपातकाल महाराष्ट्र में लागू कर दिया गया है, आपसे विनम्र विनती है कि महाराष्ट्र में अब इमरजेंसी और आपातकाल लगा ही देना चाहिए। रसित होकर अर्नब गोस्वामी जी की गिरफ्तारी की गई है। और जब माननीय हाई कोर्ट महाराष्ट्र ने आदेश दिया था
कि वो डॉन जो है, क्या नाम है, दाऊद इब्राहिम का मकान तोड़ा जाए, उस समय महाराष्ट्र सरकार के पास पुलिस नहीं थी। आज एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए सुबह 6 बजे सारी पुलिस फोर्स उसके घर में भेज दी। एक भारतीय होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते मेरा यह फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस बात को सुनूं, समझूं और सच का साथ दूं। इसीलिए मैं अर्नब गोस्वामी जी का साथ दे रहा हूं और निवेदन करता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से कि वो अब देर न करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात करके एक आपात का लागू इमरजेंसी महाराष्ट्र में लगाना ही अब जरूरी हो गया है। अब लगाना ही पड़ेगा। जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार कार्य कर रही है, संविधान से ऊपर हटकर, कोर्ट से ऊपर हटकर, बिना न्यायालय को जानकारी दी कि वो एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री की तरह काम नहीं कर रहे। टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देख रहा हूं कि जो लोग व्यापार करने के लिए हमारी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है और वहाँ पर व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, वहाँ देखेंगे कि एक पत्रकार के साथ, एक चैनल वाले के साथ, एक देश के नागरिक के साथ वहाँ की राज्य सरकार का मुखिया महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र की पुलिस कैसा व्यवहार कर रही है, तो इस देश की और महाराष्ट्र की क्या छवि बनेगी विदेशों में। और उन तमाम लोगों को धन्यवाद दूंगा, नमस्कार करूंगा, बधाई के पात्र हैं जो सच का साथ दे रहे हैं।